नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको यहाँ पे आईपीसी नेम देना है। बेटा आईपीसी नेम में आप 11th क्लास में बहुत ज्यादा माहिर हो चुके हो, बहुत बेहतर आप कर रहे हो। आपने हमारे इस YouTube चैनल के उस्मानी सर के चैनल में आप जाकर के आईपीसी नोमेनक्लेचर का जो मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर रखा है उसको आपने देखा होगा और आपका आईपीसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपने नहीं देखा है बेटा अभी जाकर के उसको जरूर देखो, आपका आईपीसी नेम बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई लाम काफ कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल सिंपल वे में एक लेमन बच्चा जो बिल्कुल केमिस्ट्री स्टार्ट किया ऑर्गेनिक वो भी जाके उसको समझ सकता है, तो जाके उसको समझ सकते हो बड़ा आसानी से। तो हम लोग चलते हैं इसका आईपीएससी नाम लिखने के लिए। तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए बच्चों हमारे पास यहाँ क्या क्या ऑप्शंस है। देखो यहाँ पे C2H5 ये ईथर ग्रुप है, CH2 और CH, फिर ये CH3 और ये CH3। तो इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ यानी ईथर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 आपको लॉन्ग चेन में है यानी कंटिन्यूअस और एक ब्रांच में है, तो ये हमारा मेन माना जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग जब ईथर को हम लोग लिखते हैं तो अल्कोक्सी अल्केन लिखते हैं, इसके नाम को अल्कोक्सी अल्केन। अल्केन तो अल्केन जो है जिसको हम मेन मानते हैं उसको हम लोग अल्केन लेते हैं, और अल्कोक्सी जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं उसको हम लोग अल्कोक्सी कहते हैं। तो ये हमारा मेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नंबरिंग आपको बच्चों मेन में करना होता है, तो नंबरिंग हमें मेन में करना है, तो इसको नंबरिंग यानी ये जो आपको अल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस कार्बन को इस कार्बन से लगा हुआ, इस कार्बन को नंबर 1 दे दो, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब हम लोग नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए हमारे पास जो रूल दिया गया है उसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या रूल था? सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स लेते हैं SP, उसके बाद लेते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स PP, वर्ड रूट लेते हैं WR, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स PS और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स SS। तो यहाँ पे PP का कोई बात ही नहीं है, यानी साइकिल नहीं बना रहा है इसलिए वो नहीं है। SP यानी वर्ड रूट के साथ जो Na कार्बन में लगा है वो SP होगा या SS होगा। तो यहाँ पे ये जो मेन हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें एक एक बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड का मतलब PS हमारा N हो गया, PS हमारा N हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3 और एक सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन के साथ इधर लगा हुआ है, तो इनके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नाम लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्कोक्सी अल्केन का, अल्कोक्सी अल्केन का। तो अल्कोक्सी में हम लोग अल्कोक्सी में पहले हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ 1 नंबर कार्बन में यहाँ है इथॉक्सी, 2 हाइड्रोकार्बन वाला है जिसका नाम हुआ इथॉक्सी, और इसके फिर दूसरे नंबर कार्बन में मीथेन है। तो इथॉक्सी और ये मीथेन है, तो इथॉक्सी ई है और मीथेन आपको M है, अल्फाबेटिकली ये नाम पहले लिखना है। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं 1 इथॉक्सी, पहला नाम हमेशा कैपिटल लिखना है बेटा, 1 इथॉक्सी। उसके बाद 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल। उसके बाद बेस नेम वर्ड रूट का आ जाएगा अल्केन, यानी 3 कार्बन वाला बेस है तो ये हो जाएगा प्रोप-N, तो ये हो गया प्रोप-N, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोप-N। चलो बेटा इसका नाम रखते हैं। अब इसके नाम के लिए देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हमारा एक ईथर ग्रुप है। देखो यहाँ पे ईथर ग्रुप के इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो ऑब्वियसली ये हमारा मेन माना जाएगा। अब इस मेन को हमें नंबरिंग करना है तो हम लोग उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं, जिधर की तरफ हमारा अल्कोक्सी ग्रुप लगा है ये 2 हो गया। तो अब इस मेन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक तो हमारा ये मिथॉक्सी यानी अल्कोक्सिया और एक क्लोरो भी आ गया। तो क्या नाम लिखेंगे, तो पहले यहाँ देखेंगे मिथॉक्सी है, ये मिथॉक्सी है, और उसके बाद ये क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, पहले 2 क्लोरो, उसके बाद 1 मिथॉक्सी 2 क्लोरो,
वन मिथॉक्सी और 2 कार्बन मेन माना जाएगा, तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथ, और एक एक बॉन्ड है तो एन हो गया, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी एथ एन। चलो ये भी आपने लिख लिया बच्चों। चलो अब मैं इन दोनों को यहां से थोड़ा सा आउट कर देता हूं, सो दैट हमें स्पेस लेना है यहाँ पे। तो हमने स्पेस लेने के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं चाहूंगा थोड़ा डिटेल करूं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ आपको नाम लिखने के लिए समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आपको पिकुलियर दिखने में लगता है। C6H4 यानी C6H6 है, यानी H6 में क्या हुआ कि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ आउट है इधर बॉन्ड बनाने के लिए, और एक हाइड्रोजन इधर आउट हो चुका है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। 2 हाइड्रोजन आउट है यानी C6H6। अगर इधर बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन आउट हुआ है कार्बन के साथ, और एक इधर बना है बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आउट। इसका मतलब है कि मेन कंपाउंड हमारा बेस कंपाउंड यहाँ पे बेंजीन है। तो हम लोग इसको बेंजीन को पहले बना देते हैं। देखो कैसे कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमने बेंजीन बना दिया बच्चों। अब इस बेंजीन में एक जगह कार्बन हटाना है और वहां पे ये जोड़ देना है मिथॉक्सी। चलो यहाँ हमने OCH3 जोड़ दिया। अब दूसरा ये किधर जुड़ेगा? तो P का मतलब पैरा, पैरा पोजीशन यानी अपोजिट पोजीशन में यहाँ पे O2N यानी नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है। तो ये आपका सही स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ रहता तो आप आराम से नाम लिख लेते। यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अब ये आराम से इसका नाम लिख लेंगे। देखो बच्चों, अगर ये नाइट्रो ग्रुप नहीं रहता है ना, तो इसको हम लोग एनिसोल भी कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम मशहूर है OCH3, इसका नाम एनिसोल है। या IPC नेम की तरफ जाओगे तो इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं हम लोग। तो ये एनिसोल से ज्यादा मशहूर है। अब ये कंपाउंड क्या है देखो, अब यहां से अगर एनिसोल इसको मेन मानेंगे तो इस कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा हमें। तो हमने इसको नंबर 1 दिया, इसको 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। तो नाम क्या लिखेंगे? 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। और बेस नेम अगर एनिसोल लेते हैं तो पतली गली नाप के निकल जाओ, यानी 4 नाइट्रो एनिसोल। तो ये उसका नाम आ गया। तो हम लोगों ने इसका भी नामकरण कर दिया। अब मैं इसको भी यहां से करता हूं आउट। बच्चे आप इसको पॉज करके लिख लेना। अब इसका नाम मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ इसको थोड़ा सा आउट करके यहाँ जगह बना लेता हूँ। अब इसका नाम लिखना है। देखो यहाँ बहुत आसान है, आप आराम से भी कर सकते हो। ऑक्सीजन ईथर ग्रुप है, एक इधर कार्बन, एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। इसका मतलब मेन हमारा ये हो गया 3 कार्बन वाला। अब मेन वाले को नंबरिंग करते हैं बच्चों। तो आप इसको नंबरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यानी ऑक्सीजन के साथ इधर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन को नंबर 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। तो नाम क्या आ जाएगा बच्चों? 1 इधर की तरफ ऑक्सी अल्कोक्सी, एक कार्बन है मिथॉक्सी, तो लिखेंगे 1 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 मिथॉक्सी। और इसके बाद बेस नेम हो जाएगा अल्केन, यानी 3 कार्बन है तो प्रोप एन, प्रोप एन। चलो ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसको मैं यहां से उठा लेता हूं। चलो बच्चों, अब यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे ईथर ग्रुप आ चुका है आपका। ईथर ग्रुप के साथ यहाँ इथाइल लगा हुआ है, तो जाहिर है यहाँ 2 कार्बन का है इधर के तरफ, ईथर ग्रुप के इधर, और इधर कार्बन है, कार्बन का संख्या जिधर ज्यादा होगा, मोर कार्बन वाले, जिधर मोर कार्बन होगा वो हमारा बेस कंपाउंड हो जाएगा या मेन हो जाएगा। और इसके साथ अल्केन लगता है, अल्केन, और इसके साथ अल्कोक्सी लगता है, अल्कोक्सी। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है। तो अब इसका देखते हैं, नामकरण करते हैं। ये आपका जो है आ जाएगा इथॉक्सी। ये इथॉक्सी यानी ये इथॉक्सी अल्कोक्सी वाले कार्बन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से, इस कार्बन को नंबर 1 देना है। नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। अब इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे इथॉक्सी है, इथॉक्सी तो ई से शुरू होता है और 2 ये डाइमिथाइल है। तो हम लोग पहले इसका नाम लेते हैं। क्या नाम लिखेंगे? 1 इथॉक्सी, पहला नाम कैपिटल 1 इथॉक्सी। उसके बाद 4 में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ बोलेंगे 4,4 डाइमिथाइल। क्या हो गया? 1 इथॉक्सी 4,4 डाइमिथाइल। अब ये बेस कंपाउंड ये हो गया।
ये कैसा कंपाउंड है? साइक्लो, 6 कार्बन है, साइक्लो एथेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बन है, हेक्सेन। तो ये हो गया 1-ethoxy-4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो इसको भी आपने कर लिया बच्चों। अब इसको मैं यहां से करता हूं डिलीट। अब इस कंपाउंड को मैं यहां से सेलेक्ट करके लाता हूं यहां पे। अब इसका नाम लिखते हैं। देखो बच्चों, ये बेंजीन रिंग के साथ इधर की तरफ ये ईथर ग्रुप है और उसके साथ ये इथाइल ग्रुप है, तो सिंपल है, इथॉक्सी हो जाएगा, नंबर की जरूरत नहीं है, ये इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन, IBC है इथॉक्सी बेंजीन। Write the names of reagents and equation for the preparation of the following ethers by Williamson synthesis। कुछ ethers दिया गया बच्चों, ethers बनाना है और ये बनाने का जो मेथड है विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस से कैसे बनेगा, तो आप ये समझ लो, जब भी इस मेथड से आपको विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सोडियम या पोटासियम का एक सॉल्ट लेते हैं, सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट लेते हैं, और ये सॉल्ट चाहे अल्कोहल के साथ हो या फिर फिनॉल के साथ हो, अल्कोहल या फिनॉल के साथ सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट लेते हैं और इसके साथ हम लोग हेलो अल्केन को मिलाते हैं, हेलो अल्केन। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है। बस ये आपको याद रखना है। और जब आप यहाँ पे अल्कोहल या फिनॉल की बात करते हैं, सोडियम या पोटासियम के सॉल्ट का, तो यहाँ हेलो अल्केन ही लेना है। यहाँ ऐसा नहीं समझना है कि हेलो एरिन भी ले सकते हैं हम, यहाँ हेलो एरिन अगर आप लोगे बच्चों तो रिएक्शन नहीं होगा, ये दिमाग में रखना है। तो अब ये जो कंपाउंड बनाना है, बेहतर है कि आप पहले इस कंपाउंड को लिख लो। कंपाउंड क्या बनाना है, CCCO और यहाँ CCC, यानी ये ईथर ग्रुप से एक तरफ का जो कंपाउंड होगा वो सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट होगा और दूसरी तरफ जो होगा वो हेलो अल्केन का कंपाउंड होगा। तो बहुत आसानी से आप इसको अब समझ सकते हो। यहाँ पे ONA कर दिया, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम प्रोपेनॉक्साइड, सोडियम प्रोपेनॉक्साइड, आज चाहो तो आप लिख लो सोडियम प्रोपेनॉक्साइड, यानी इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोल, यानी प्रोपेनोल अल्कोहल का ही सोडियम सॉल्ट है। और इसके साथ आपको हेलो अल्केन का रिएक्शन कराना है। हेलो अल्केन का मतलब है 3 कार्बन का हेलो अल्केन, यानी यहाँ आपको कुछ सोडियम क्लोरीन ले लीजिए आप। तो यहाँ से ये आप रिएक्शन करने के बाद सोडियम और क्लोरीन ये कंपाउंड बना के आउट हो जाता है और ये कंपाउंड आपको मिल जाता है। तो ये आपका एक कंपाउंड तैयार हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। तो आपको जो बनाना है पहले आप यहाँ कंपाउंड को लिख दो, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। तो ये है आपको इथॉक्सी बेंजीन, ये इथॉक्सी बेंजीन है। तो इथॉक्सी बेंजीन में एक तरफ आपको हेलो अल्केन होगा और दूसरी तरफ सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट होगा, और वो सॉल्ट अल्कोहल से हो सकता है या फिनॉल से। तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ हमारा हेलो अल्केन होना चाहिए, यानी दूसरी तरफ ये फिक्स है कि C2H5Br हेलो अल्केन होगा और एक कंपाउंड हमारा क्या होगा, फिनॉल का सॉल्ट होगा, फिनॉल का सॉल्ट होगा, यानी ये आपको हो जाएगा Na। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड को ये आपको हेलो अल्केन के साथ ब्रोमो इथेन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये कंपाउंड आपको बन जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप सॉल्ट ले लो, ONA कर दो और Br को यहाँ कर दो। मैंने पहले ही कहा कि विलियमसन सिंथेसिस में हेलो एरिन नहीं होता, यहाँ हेलोजन वाला ग्रुप नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड भी आपने बना डाला। नेक्स्ट है बच्चों 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो जो बनाना है हमको यहाँ पे लिख देते हैं 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, यानी प्रोपेन में ये प्रोपेन है, इसमें आपको 2 नंबर कार्बन में मिथॉक्सी लगाना है, मिथॉक्सी, यानी ये CH3O लगाना है।
ये मिथॉक्सी लग गया दूसरे नंबर कार्बन में, और दूसरे नंबर कार्बन में फिर आपको क्या है, मिथाइल भी है, यहाँ मिथाइल भी है। तो आपको ये हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 ये मेन कंपाउंड हो गया। 1 2 3 2 नंबर में मिथॉक्सी भी है और 2 नंबर में मिथाइल भी है, और बेस कंपाउंड या मेन कंपाउंड प्रोपेन हो गया। आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है, और ये बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो एक ग्रुप से हम लोग क्या लेंगे, हेलो अल्केन लेंगे। तो हेलो अल्केन लेंगे, तो हेलो अल्केन ले लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ CH3Br ले लिया हमने, और उसके बाद दूसरे से हम लोग क्या लेंगे, सोडियम सॉल्ट लेंगे। किसका सोडियम सॉल्ट लेंगे, तो ये सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं ONA, यानी ये सोडियम सॉल्ट ले लिया, इस अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट ले लिया, और यहाँ से हमने हेलो अल्केन ले लिया। अब ये सोडियम और ब्रोमीन आउट हो जाएगा, ये कंपाउंड यहाँ से जुड़ करके ये आपको बना देगा। ये रिएक्शन भी आपने कर लिया। उसके बाद आता है 1 मिथॉक्सी इथेन। 1 मिथॉक्सी इथेन यानी 1 मिथॉक्सी इथेन, ये आपका 1 मिथॉक्सी इथेन है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अल्केन के साथ आपको हेलो अल्केन लगाना है, दूसरे के साथ यहाँ आपको सोडियम सॉल्ट बना देना है अल्कोहल का। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे CH3Br कर दिया, हेलो अल्केन ले लिया, और उसके बाद 2 कार्बन वाले अल्कोहल का हम लोग सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं। तो ये 2 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का टेट्रा वैलेंसी आप आराम से पूरा कर सकते हो, इधर भी आप पूरा कर सकते हो। तो ये भी आपने बना डाला, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें बच्चों। ये जो नीट स्पेशल का क्लास चल रहा है बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आप बहुत जगह आपको सारी चीज जो मैं यहाँ आपको सॉल्व कराता हूँ तो विद कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो, आप उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी आप समझने की कोशिश करो। यहाँ आपका सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट आपको नीट स्पेशल भी है और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तब तक के लिए हमारे साथ आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें। फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।